हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत मस्त होंगे और व्यस्त होंगे और अपने पढ़ाई में लीन होंगे। कल हम एक क्लास डाले थे हमारे पर्यावरण, और आज हम उसी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो कल एक क्लास डाले थे पर्यावरण, उसमें हम जो है भिन्न भिन्न कुछ कुछ पॉइंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। पहला पॉइंट था उसमें जाति। जाति के बारे में हम चर्चा कर दिए थे। और दूसरा पॉइंट था आबादी। आबादी के बारे में हम चर्चा कर दिए थे। तो जाति क्या है, जाति के बारे में हम ये चर्चा किए थे। हम पहला पॉइंट कल जाति के बारे में चर्चा कर दिए थे। तो जाति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पेसीज। हमने यह भी कहा था कि जाति किसे कहते हैं? एक ही प्रकार के जीव जो प्रजनन करे और अपने जैसे संतान ही उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं? जाति। उसे क्या कहते हैं? जाति। तो पहले हम जाति में जैसे एग्जांपल दिए, जैसे कुत्ता एक जाति हो गया, मानव एक अलग जाति हो गया, पेड़ पौधा एक अलग जाति हो गया, बरगद का पेड़ एक अलग जाति हो गया। तो विभिन्न प्रकार के। उसके बाद हमने आबादी के बारे में बताए थे। हमने कहा था कि आबादी जानने से पहले आपको क्षेत्र को जानकारी होना चाहिए, और समय की जानकारी होना चाहिए, और किसी एक खास जाति की जानकारी होना चाहिए। किसी खास क्षेत्र में, किसी खास समय में वहां रहने वाले किसी एक जाति के सदस्य को ही, संख्या को ही, एक जाति की संख्या को ही आबादी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आवास। नेक्स्ट पॉइंट है आवास। तो आवास किसे कहते हैं? आवास को इंग्लिश में हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट। आवास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैबिटेट। तो आवास कहते किसको है? आवास किसको कहते हैं? जहां जीव निवास करते हैं, जहां जीव रहते हैं, जहां जीव निवास करते हैं या रहते हैं, निवास करते हैं, जहां जीव निवास करते हैं, जहां जीव निवास करते हैं या रहते हैं, और जहां अपने लिए भोजनों का तलाश करते हैं, जहां अपने लिए भोजनों का तलाश करते हैं, जहां अपने लिए भोजनों का तलाश करते हैं, भोजनों का तलाश करते हैं, तलाश करते हैं, तलाश करते हैं, जहां अपने लिए भोजनों का तलाश करते हैं, वही उस जीव का क्या कहलाता है? आवास कहलाता है। एक बार और आवास का परिभाषा कि जहां जीव निवास करते हैं तथा अपने लिए भोजनों का तलाश करते हैं, तथा अपने लिए भोजनों का तलाश करते हैं, वही उस जीव का क्या कहलाता है? आवास। वही उस जीव का क्या कहलाता है? आवास। जैसे मान लीजिए, जैसे जंगल एक आवास है। जंगल क्या है? एक आवास है। जंगल क्या है? एक आवास है। तालाब एक आवास है। तालाब एक आवास है। महासागर एक आवास है। महासागर एक क्या है? आवास है। झील एक क्या है? आवास है। झील एक क्या है? आवास है। मतलब ये सारे आवास है। आवास की एक विशेषता ये है दोस्तों, आवास की एक विशेषता ये है कि आवास में जो है, आवास की एक विशेषता क्या है कि आवास में ढेर सारी जातियां निवास करते हैं। ढेर सारी जातियां निवास करते हैं। आवास में ढेर सारी जातियां निवास करते हैं। ढेर सारी जातियां निवास करते हैं। ढेर सारी जातियां निवास करते हैं। जैसे मान लीजिए जंगल एक आवास है, उसमें कुत्ता, बिल्ली, भेड़, जानवर, शेर, बहुत वगैरह वगैरह जीव रहते हैं। जैसे मान लीजिए नदी एक आवास है, तो नदी में क्या, जितना भी जलीय जीव है वो सब नदी में ही निवास करते हैं। आवास की एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आवास में ढेर सारी जातियां निवास करते हैं। विशेषता क्या है कि आवास में ढेर सारी जातियां निवास करते हैं। आवास में ढेर सारी जातियां निवास करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है निकेत। अगला पॉइंट है निकेत। क्या है दोस्तों? निकेत। निकेत को इंग्लिश में बोलते हैं निक्के। यहीं तक सिमट जाता है। निकेत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? निक्के। अब निकेत किसको बोलते हैं? तो निकेत उसको बोलते हैं आवास के भीतर का वह विशिष्ट जगह। निकेत किसको बोलते हैं? आवास के भीतर, आवास के भीतर का वह विशिष्ट जगह, वह विशिष्ट आवास के भीतर का वह विशिष्ट स्थान, वह
विशिष्ट स्थान, आवास के भीतर का वह विशिष्ट स्थान जहां, आवास के भीतर का वह विशिष्ट स्थान जहां केवल केवल एक जाति, केवल एक जाति, केवल एक जाति, केवल एक जाति के जीव, केवल एक जाति के जीव ही निवास करते, केवल एक जाति के जीव ही निवास करते हैं, केवल एक जाति के जीव क्या करते हैं दोस्तों, निवास करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, निकेत कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, निकेत कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे क्या है, जंगल एक आवास है, जंगल क्या है, जंगल एक आवास है, जंगल एक आवास है, जंगल एक आवास है, मगर लेकिन क्या है, जंगल में सांप का बिल जो हो गया ना, सांप का बिल निकेत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निकेत हो जाएगा, निकेत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए जंगल में खरगोश का बिल, खरगोश जहाँ पे रहता है, खरगोश का बिल क्या हो जाएगा, खरगोश का बिल खरगोश का निकेत, खरगोश का बिल क्या हो जाएगा, निकेत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निकेत हो जाएगा, खरगोश का बिल क्या हो जाएगा, निकेत हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए शेर का मांद, जैसे मान लीजिए शेर का मांद, शेर का मांद जो है निकेत हो जाएगा, शेर का मांद क्या हो जाएगा, निकेत हो जाएगा। कौवा का घोंसला क्या हो जाएगा, निकेत हो जाएगा। तो हम आवास का निकेत का एक प्रकार से परिभाषा ये बतलाए हैं, निकेत का परिभाषा क्या बतलाया है कि आवास के भीतर का वह विशिष्ट स्थान या वह विशिष्ट जगह, आवास के भीतर का वह विशिष्ट स्थान या वह विशिष्ट जगह जहां केवल एक जाति के जीव ही निवास करते हैं, उसे क्या कहते हैं, आवास कहते हैं। जैसे मान लीजिए जंगल क्या है, आवास, उसे ही निकेत कहते हैं, सॉरी दोस्तों, उसे ही निकेत कहते हैं आवास के। जैसे मान लीजिए आवास क्या है, जंगल एक आवास है, और जंगल के आवास में जो है सांप का बिल, तो सांप का बिल कहीं पे एक विशिष्ट जगह पे ना होगा, सांप विशिष्ट जगह, वहां पे सिर्फ सांप ही निवास करता है, भिन्न जाति भी निवास करता है, मगर वहां विशिष्ट जगह सांप रहने के लिए योग्य होगा, तो वहां पे सांप रहता है, तो सांप का बिल क्या हो जाएगा, निकेत हो जाएगा। खरगोश का बिल क्या हो जाएगा, निकेत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए शेर का मांद क्या हो जाएगा, निकेत हो जाएगा। ऐसे ही आगे विभिन्न प्रकार के निकेत होते हैं। आवास में अनेकों प्रकार के निकेत होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पहले हम बता दिए, पहले हमने क्या बताया कि पहले हमने बताया कि जाति के बारे में, जाति किसे कहते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट बताया आबादी के बारे में, आबादी किसे कहते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट बताया है निवास या आवास के बारे में। उसके बाद चौथा पॉइंट बताया है निकेत के बारे में। तो चौथा पॉइंट क्या बताया, निकेत के बारे में। अब पांचवा पॉइंट है समुदाय। पांचवा पॉइंट क्या है दोस्तों, समुदाय। अब जैसे मान लीजिए समुदाय, कम्युनिटी, समुदाय मतलब कम्युनिटी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। तो समुदाय किसको बोलते हैं, एक आवास में जो है ढेर सारी जातियां निवास करते हैं। एक आवास, जैसे जंगल एक आवास हो गया, उसमें ढेर सारी जातियां निवास करते हैं। उसमें जैसे क्या क्या हो जाएगा, शेर से लेकर, बिल्ली से लेकर, कुत्ता से लेकर, जानवर, सब जातियां निवास करते हैं। तो आप एक आवास में ढेर सारी जातियां निवास करते हैं, सब एक दूसरे से संबंधित रहता है, एक दूसरे पर आश्रित रहता है। तो वही संबंध को, वही सब मिलकर आपस में क्या, समुदाय का निर्माण करते हैं। समुदाय का परिभाषा क्या हो जाएगा कि एक आवास में ढेर सारी जातियां निवास करते हैं, सब सम्मिलित रूप से समुदाय का निर्माण करता है। सब सम्मिलित रूप से किसका निर्माण करता है, समुदाय का निर्माण करता है। तो जैसे मान लीजिए पटना एक समुदाय है, दरभंगा एक समुदाय है, पटना एक समुदाय है, दरभंगा एक समुदाय है, नहीं, दरभंगा एक समुदाय है, दरभंगा एक समुदाय, क्योंकि दरभंगा में ढेर सारी जातियां निवास करती हैं, ढेर सारी जातियां निवास करते हैं। पेड़ पौधा से लेकर सब इसमें समुदाय के अंतर्गत आ जाएगा। पेड़ पौधा भी एक अलग जाति हुआ, तो पेड़ पौधा से लेकर जीव जंतु सब समुदाय के अंतर्गत आ जाएगा, सब समुदाय के अंतर्गत आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे मान लीजिए
पर्यावरण में हमारे धरती पर बहुत सारे जातियां हैं। करीब करीब अभी जो है अभी तक वर्तमान में 1.8 मिलियन जातियों का खोज हो गया। 1.8 मिलियन जातियों का खोज हो गया। तो हम जो है उतना जाति को अध्ययन करेंगे तो संभव नहीं है। पूरी जाति का अध्ययन करेंगे तो हमसे संभव हो ही नहीं सकता। पूरा जिंदगी पता चलेगा खत्म हो जाएगा, किताब खत्म में नहीं होगा। इसलिए तो हम जो है किसी खास क्षेत्र में रहने वाले जो है भिन्न भिन्न जातियों को, कुछ जातियों को जो है अध्ययन कर लेते हैं। कुछ जाति भिन्न भिन्न क्षेत्र में, किसी एक क्षेत्र में पाए जाने वाले पर्यावरण में, किसी एक क्षेत्र के पर्यावरण में जो जातियां निवास करते हैं उसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। तो किसी एक क्षेत्र के पर्यावरण में जो जातियां निवास करते हैं, पहला हेडिंग लाइन बनेगा कि किसी, जैसे मान लीजिए किसी पर्यावरण में किसी खास क्षेत्र में, किसी खास क्षेत्र में किसी पर्यावरण में किसी खास क्षेत्र में जो जातियां निवास करती है, जो जातियां निवास करती हैं उन्हें 4 वर्गों में बांटा गया। उन्हें कितने वर्गों में बांटा गया? 4 वर्गों में बांटा गया। उन्हें 4 वर्गों में बांटा गया। पहला क्या है? आधार प्रजाति। पहला है आधार प्रजाति। आधार प्रजाति इंग्लिश में फाउंडेशन स्पेसीज। आधार प्रजाति या फाउंडेशन स्पेसीज। तो आधार प्रजाति किसको बोलते हैं? आधार प्रजाति बोलते किसको? जैसे मान लीजिए जंगल आप जाइएगा तो जंगल में वहां पे कौन है? पेड़ पौधा। और पेड़ पौधा जीव को रहने के लिए स्थान मुहैया कराता है, तो उसे क्या कहते हैं? आधार प्रजाति। इस प्रकार आधार प्रजाति का फॉर्मूला परिभाषा हो गया कि आवास, कोई भी जीव जैसे आवास जाता है, कोई भी अन्य सजीव होंगे, कोई भी सजीव जो दूसरे जीवों को रहने के लिए, कोई भी सजीव, इसका आधार प्रजाति का परिभाषा हो जाएगा कोई भी सजीव, वे सजीव जो अन्य जीवों को रहने के लिए स्थान मुहैया कराता, स्थान उपलब्ध या मुहैया करवाता, है, उसे क्या कहते हैं? आधार प्रजाति, फाउंडेशन स्पेसीज। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? आधार प्रजाति, फाउंडेशन स्पेसीज। वे सजीव जो अन्य जीवों को रहने के लिए स्थान मुहैया कराते हैं। जैसे आप जंगल चले जाइए, मान लीजिए आप जंगल जा रहे हैं, तो जंगल में जो आधार प्रजाति कौन हो जाएगा? पेड़ पौधा, क्योंकि सभी जीव पेड़ पौधा पर आश्रित है और पेड़ पौधा ही उसे रहने के लिए जो है स्थान मुहैया कराता है, ठीक ना। तो पेड़ पौधा क्या हो जाएगा? जंगल में आधार प्रजाति क्या हो जाएगा? पेड़ पौधा। जैसे मान लीजिए हम एक तालाब में चले जाते हैं या झील में चले जाते हैं, तो तालाब में आधार प्रजाति क्या हो जाएगा? शैवाल हो जाएगा, क्योंकि शैवाल पर ही सभी जीव आश्रित रहता है, उसी से ही अपना जीवन चलाता है। तो जो जीव, मतलब ये शैवाल क्या है? एक प्रकार का शुभ जीव है जो जिंदा है, और वो दूसरे जीव को रहने के लिए क्या करता है? स्थान मुहैया करवाता, उपलब्ध कराता। दूसरे जीव इसके खाकर जिंदा रहता है, यही शैवाल धीरे धीरे मरते हैं तो मिट्टी के जो है जल के ऊपर में थोड़ा थोड़ा मिट्टी जम जाता है। तो तालाब में क्या हो जाएगा? शैवाल स्थान प्रजाति। जैसे मान लीजिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आप चले जाइएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आप चले जाएगा, तो वहां का प्रवाल भित्ति ही क्या है? आधार प्रजाति। क्यों? क्योंकि प्रवाल भित्ति वहां पे क्या करता है? प्रवाल भित्ति ही मरते हैं और दीवार तैयार हो जाता है, वहां पे जो है नदी में द्वीप तैयार होता है, बड़ा बड़ा द्वीप तैयार होता है।
ठीक ना। तो प्रवाल भित्ति वहां का क्या हो जाएगा, आधार प्रजाति हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट अब चलिए दोस्तों, तो अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अम्ब्रेला प्रजाति। क्या है नेक्स्ट पॉइंट है, अम्ब्रेला प्रजाति। अम्ब्रेला प्रजाति नेक्स्ट पॉइंट है अम्ब्रेला प्रजाति। अम्ब्रेला UMBRELLA अम्ब्रेला स्पेसीज। अम्ब्रेला स्पेसीज, तो अम्ब्रेला प्रजाति किसको बोलते हैं? अम्ब्रेला प्रजाति बोलते बोलते किसको है? अम्ब्रेला प्रजाति उसको कहते हैं किसी, अम्ब्रेला प्रजाति की परिभाषा क्या हो जाएगा कि किसी खास क्षेत्र में, किसी खास क्षेत्र में, यानी कि कोई भी खास, जैसे मान लीजिए एक जंगल जाएंगे तो जंगल में कहीं कहीं पे देखेंगे, कहीं कहीं पे कोई कोई जंगल में देखेंगे कि शेर का वर्चस्व ज़्यादा चलता है, कहीं कहीं पे ये देखेंगे, कहीं कहीं पे ये देखेंगे कि जो है हाथी का वर्चस्व ज़्यादा चलता है, कहीं कहीं पे ये देखेंगे कि एक सिंग वाला गेंडा का वर्चस्व ज़्यादा चलता है। वही एक सिंग वाला गेंडा ज़्यादा मात्रा में रहता है तो वहाँ पे शेर या डर के मारे भाग जाता है। तो हम ये पर्यावरण के किसी विशेष क्षेत्र में जो जीव रहता है, जो जिन जीवों का महत्व सबसे ज्यादा है, उसे क्या कहते हैं? आधार प्रजाति, यानी कि अम्ब्रेला प्रजाति कहते हैं। यानी अम्ब्रेला प्रजाति किसको बोलते हैं कि पर्यावरण के किसी विशेष क्षेत्र में, पर्यावरण के किसी विशेष क्षेत्र में, पर्यावरण के किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में, पर्यावरण के किसी विशेष क्षेत्र में जिन जीवों का महत्व सर्वाधिक हो, जिन जीवों का महत्व, जिन जीवों का महत्व सर्वाधिक हो, 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 वही उस स्थान का क्या हो जाएगा? अम्ब्रेला प्रजाति। जैसे मान लीजिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आप चले जाइएगा, काजीरंगा, अब मान लीजिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आप चले जाइएगा, राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान चले जाइएगा, तो वहां का आधार प्रजाति यानी कि अम्ब्रेला प्रजाति क्या हो जाएगा? वहां का अम्ब्रेला प्रजाति हो जाएगा एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा। वहां का आधार प्रजाति क्या हो जाएगा? एक सींग वाला गेंडा, क्योंकि एक सींग वाला गेंडा का वर्चस्व सबसे ज्यादा चलता है। यहाँ ये जीव किसी दूसरे जीव को रहने ही नहीं देता। उसके बाद जैसे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आप चले जाइएगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, अम्ब्रेला प्रजाति किसको कहते हैं दोस्तों? तो अम्ब्रेला प्रजाति उसको बोलते हैं कि पर्यावरण के किसी विशेष क्षेत्र में जिन जीवों का महत्व सर्वाधिक हो, उसे क्या कहते हैं? अम्ब्रेला प्रजाति कहते हैं। जैसे मान लीजिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आप चले जाइएगा, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सिंग वाला गेंडा जो है आधार पर अम्ब्रेला प्रजाति का काम करता है। जैसे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में कौन है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आप जाइएगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में शेर हो गया, बाघ, जैसे बाघ, बाघ के लिए रिजर्व है, बाघ के लिए रिजर्व है, तो बाघ का वर्चस्व वहां ज्यादा चलता है, तो बाघ क्या हो जाएगा? वहां का आधार प्रजाति हो जाएगा। अब फिर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है की स्टोन प्रजाति। नेक्स्ट पॉइंट है की स्टोन प्रजाति, की स्टोन प्रजाति, की स्टोन प्रजाति, इसमें की स्टोन स्पेसीज, की स्टोन स्पेसीज, की स्टोन स्पेसीज किसको बोलते हैं? तो ये एक प्रकार के अम्ब्रेला प्रजाति ही है। ये एक प्रकार का क्या है? अम्ब्रेला प्रजाति, एक प्रकार का अम्ब्रेला प्रजाति ही है। ये एक प्रकार का अम्ब्रेला प्रजाति ही है। ये एक प्रकार का क्या है? अम्ब्रेला प्रजाति ही है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है, इसमें पेड़ पौधा भी, पेड़ पौधा, इसमें पेड़ पौधा
जीव जंतु सब शामिल होता है इसमें, पेड़ पौधा और जीव जंतु सभी शामिल होता है, सभी शामिल होता है। हम अम्ब्रेला प्रजाति में ये बताया है कि अम्ब्रेला प्रजाति में सिर्फ क्या शामिल होता है, अम्ब्रेला प्रजाति में सिर्फ जीव, जो जीव है वही शामिल है, जंतु सिर्फ शामिल है अम्ब्रेला प्रजाति में। मगर की स्टोन प्रजाति में क्या है, की स्टोन प्रजाति में जो है एक प्रकार का अम्ब्रेला प्रजाति है, लेकिन इसमें कहीं पे पेड़ पौधा का ज्यादा बस चलता है, कहीं पे जीव जंतु का। तो प्रत्येक अम्ब्रेला प्रजाति क्या है, की स्टोन प्रजाति है, मगर प्रत्येक की स्टोन प्रजाति अम्ब्रेला प्रजाति नहीं है। जैसे मान लीजिए विषुवतीय वन क्षेत्र में चले जाइएगा, विषुवतीय वन क्षेत्र में, विषुवतीय वन क्षेत्र में, विषुवतीय वन क्षेत्र में आप चले जाइएगा, वहां पे क्या है, वहां पे सिनकोना का पौधा, सिनकोना का पौधा ही क्या है, की स्टोन प्रजाति। सिनकोना का पौधा क्या है, की स्टोन प्रजाति, क्योंकि सिनकोना के पौधा से ही बहुत समय पहले मलेरिया के दवाई बनाने में कारगर उपयोग होता था। मलेरिया का दवा बनाने, जैसे सिनकोना का पौधा है तो पौधा से क्या कर लिया जाता, इस पौधा से छाल, इस पौधा के छाल से जो है मलेरिया का दवा बनाया जाता था। अभी तो मलेरिया की दवा का इलाज चल गया है, तो अभी तो खोजने की जरूरत नहीं, मगर उस समय जो है बहुत समय पहले तक, बहुत समय आज तक भी, बहुत समय कुछ समय पहले तक भी जो है यही की स्टोन प्रजाति जो है यानी कि सिनकोना का पौधा जो है मलेरिया का दवा बनाने में सबसे ज्यादा कारगर माना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों संकेतक प्रजाति। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है संकेतक प्रजाति। संकेतक प्रजाति, इंडिकेटर स्पेसीज, इंडिकेटर, संकेतक प्रजाति, इंडिकेटर स्पेसीज, इंडिकेटर स्पेसीज। संकेतक प्रजाति उसे कहते हैं, किसे कहते हैं, उसे कहते हैं जो पर्यावरण परिवर्तन के प्रति काफी संवेदनशील हो। संकेतक प्रजाति उसे कहते हैं जो पर्यावरण परिवर्तन के प्रति काफी संवेदनशील हो। संकेतक प्रजाति की परिभाषा क्या हो जाएगा कि वो प्रजाति यानी कि वो जीव जो पर्यावरण, वो जीव जो पर्यावरण परिवर्तन के प्रति, पर्यावरण परिवर्तन के प्रति काफी संवेदनशील हो, पर्यावरण परिवर्तन के प्रति काफी क्या हो, संवेदनशील हो, काफी संवेदनशील हो, पर्यावरण परिवर्तन के प्रति काफी संवेदनशील हो, उसे ही क्या कहते हैं, संकेतक प्रजाति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, संकेतक प्रजाति। जैसे मान लीजिए लाइकेन, लाइकेन का पौधा, जैसे लाइकेन का पौधा, लाइकेन, जैसे लाइकेन का पौधा, लाइकेन का पौधा का आप ले लीजिएगा तो देखेंगे लाइकेन का पौधा क्या होता है कि पर्यावरण में प्रदूषण ज्यादा होगा, जब ये पर्यावरण में प्रदूषण होगा कि लाइकेन का पौधा क्या होता है, समाप्त होने लगता है, खत्म होने लगता है, सूखने लगता है। इसका मतलब पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है। इसलिए जो है संकेतक प्रजाति ये हो गया लाइकेन का पौधा। तो संकेतक प्रजाति क्या हो गया, लाइकेन का पौधा। क्यों, क्योंकि पर्यावरण परिवर्तन, जब भी पर्यावरण में चेंजेज होगा, जब भी पर्यावरण प्रदूषण ज्यादा हो गया तो पर्यावरण प्रदूषण के प्रति काफी सजग रहता है लाइकेन का पौधा। इतना सजग रहता है कि जो है ज्यादा प्रदूषण हो गया तो प्रदूषण को झेल नहीं पाता है, मर जाता है पौधा। ठीक है, तो हमने जो किसी खास पर्यावरण के किसी खास क्षेत्र में रहने वाले जीवों के मतलब रहने वाली जाति के बारे में चर्चा की है। तो जाति भी चार भागों में बांटे हैं। तो पहला हमने कहा कि पहला हमने क्या किए, पहला हम आधार प्रजाति बताए थे। पहला हम आधार प्रजाति बताए थे। पहला कौन प्रजाति बताए थे, आधार प्रजाति। आधार प्रजाति किसको बोलते हैं ये भी हम बता दिए थे, आधार प्रजाति भी बता दिए थे। दूसरा हम अम्ब्रेला प्रजाति भी बता दिए थे। तीसरा हम कीस्टोन प्रजाति भी बता दिए थे। तीसरा हम कीस्टोन प्रजाति भी बता दिए थे। चौथा हमने क्या बताया, संकेतक प्रजाति। इस प्रकार चार जाति समाप्त हो गई। इस प्रकार क्या हो गया, चार जाति समाप्त हो गई। अब हम जो है उस विशेष पॉइंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए
जैसे मान लीजिए अब विशेष पॉइंट, कुछ पॉइंट है अनुकूलन। क्या है दोस्तों? अनुकूलन। अब अनुकूलन हम बोलते किसको? अनुकूलन, अनुकूलन को एडेप्टेशन, एडेप्टेशन। अब अनुकूलन किसको बोलते हैं? तो अनुकूलन किसको बोलते हैं? अनुकूलन, जैसे मान लीजिए अनुकूलन का परिभाषा हो क्या जाएगा? तो किसी भी जीवों के अंदर वह विशिष्ट गुण, किसी भी जीवों के अंदर पाए जाने वाला वह विशिष्ट गुण, किसी भी जीवों के अंदर पाए जाने वाला वह विशिष्ट गुण, किसी भी जीवों के अंदर पाए जाने वाला वह विशिष्ट गुण, जो उसे पर्यावरण में रहने योग्य बनाता है, 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 उसे ही क्या कहते हैं? अनुकूलन। इंग्लिश में एडेप्टेशन। जैसे मान लीजिए हम जो है, जैसे मान लीजिए विद्यार्थी सब गर्मी में क्लास ले रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इतना गर्मी है फिर भी विद्यार्थी सब पढ़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उसका जो है बॉडी क्या हो गया? गर्मी के प्रति संवेदनशील हो गए, अनुकूलित हो गए। जैसे मान लीजिए हम भयंकर ठंडी में भी क्लास कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, इधर उधर घूम लेते हैं, मतलब हमारा शरीर क्या हो गया? उस ठंडी के प्रति काफी संवेदनशील, अनुकूलित हो गए। अनुकूलित हो गए, इसी के मतलब जीवों के अंदर विशिष्ट जगह को ही तो अनुकूलन बोलते हैं। विशिष्ट गुण, जीवों के अंदर कोई विशिष्ट गुण, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम कोई दूसरे जगह जाते हैं, तो वहां के पर्यावरण के प्रति हम सजग हो जाते हैं, अनुकूलित, धीरे धीरे रहते रहते अनुकूलित हो जाते हैं। यही उसका गुण हो गया अनुकूलन। जीवों के अंदर का वह विशिष्ट गुण, जो किसी भी जीव के अंदर का पाए जाने वाला वह विशिष्ट गुण, जो उसे पर्यावरण में रहने योग्य बनाता है, उसे ही क्या कहते हैं? अनुकूलन। उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? अनुकूलन। जैसे मान लीजिए अनुकूलित, आज जो हम इतनी गर्मी झेल पा रहे हैं, क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारे पूर्वज जो है गर्मी झेलते यहाँ तक आ गए हैं। हमारे पूर्वज गर्मी झेला, तब उसका पीढ़ी हुआ वो थोड़ा और गर्मी झेला, उसका पीढ़ी हुआ और गर्मी झेला, ऐसे ही झेलते जो अब आज जो हम है, जो खूब मतलब गर्मी होने के बावजूद भी हम झेल पा रहे हैं। अब जो अगला पीढ़ी आएगा वो और पर्यावरण के प्रति जो सजग हो जाएगा, ज्यादा प्रदूषण के हिसाब से होगा तो उस प्रदूषण को झेलने योग्य बनेगा। नहीं, जैसे मान लीजिए ऊंट जो है मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। उसको जहाज ऐसे ही थोड़ी बोलते, क्यों? क्योंकि उस समय पहले ऊंट जो है चला होगा, पहले ऊंट को ऐसे ही प्यार होगा, चलता होगा, धीरे धीरे ऊंट जो है मरुस्थल पे चलता होगा, उसका पीढ़ी जब नया आया तो वो भी धीरे धीरे प्रैक्टिस किया, वो अच्छा से चलने लगा। फिर उसका नया पीढ़ी आया तो वो भी फिर अच्छा से चलने लगा। फिर नया पीढ़ी आया तो उसका पैर फिर चौकोट हो गया, फिर चलने लगा। तो ऐसे ही चलते तो एक समय में ऊंट ऐसा आया कि उसका पैर पूरा एकदम चौखुट हो गया और जो है मरुस्थल में चलने योग्य बन गया। इसलिए जो है वो अभी जो है अनुकूलित हो गए। तो वो जो है मरुस्थल में जो है ऊंट का एक अंदर में पाए जाने वाले एक विशिष्ट गुण है, जो उस रेगिस्तान के प्रति क्या हो गई? अनुकूलित हो गए। उसे ही क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? अनुकूलन। तब अनुकूलन भी जीवों में दो प्रकार के होते हैं। अनुकूलन भी जीवों में कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अनुकूलन, जैसे मान लीजिए ये अनुकूलन, एडेप्टेशन। अनुकूलन भी जीवों में दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होते हैं? अस्थाई अनुकूलन। अस्थाई अनुकूलन, अस्थाई अनुकूलन, अस्थाई अनुकूलन, अस्थाई अनुकूलन। अब अस्थाई अनुकूलन में क्या आएगा? अस्थाई अनुकूलन में जैसे मान लीजिए पक्षी का पंख, जैसे मान लीजिए पक्षी का पंख क्या हो गया? अस्थाई अनुकूलन, क्योंकि पंख के जरिए ही पक्षी अपना गमन कर पाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल पाता है, वो एक प्रकार का अनुकूलन हो गया।
जैसे अस्थाई में क्या हो जाएगा, अस्थाई में जैसे अस्थाई में क्या हो जाएगा, अस्थाई में जैसे गिरगिट की त्वचा में रंग परिवर्तन करने की क्षमता पाई जाती है। गिरगिट की त्वचा में जहां पे जाएगा वैसा रंग अपना परिवर्तन कर लेता है गिरगिट की त्वचा। जैसे मान लीजिए शेर, बाघ हो गया, बाघ मान लीजिए बाघ, तो बाघ में जो है झाड़ी में छुपने वाला गुण पाया जाता है, तो ये छिप जाएगा और फिर कहीं पे अपना शिकार पकड़ने के लिए ऐसा करता है, तो ये एक प्रकार का अस्थाई हो गया। जैसे मान लीजिए बाघ है, बाघ के जो है शरीर पर जो है घास की तरह धारियां पाई जाती, लाइन लाइन पाया जाता है, तो वह उसे जो है वे उसे झाड़ी में रहने योग्य बनाता है उस समय। जैसे मान लीजिए उसको शिकार पकड़ना तो झाड़ी में इस तरह से छिप जाएगा, इस तरह से छिप जाएगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा, जब उसका शिकार गया तो खड़े पकड़ के खत्म कर दी। तो ये क्या हो गया, अस्थायी अनुकूलन, ये हो गया अस्थायी अनुकूलन। जैसे पक्षी का पंख क्या हो जाएगा, अस्थायी अनुकूलन, और गिरगिट की त्वचा में रंग परिवर्तन, और बाघ के ऊपर में धारी पाया जाता है, उसको जो है झाड़ी में जो है छिपने योग्य बनाता है, तो यही क्या हो गया, अस्थायी अनुकूलन। अब जो है अनुकूलन के बारे में और हम नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही रहते हैं, आप लोग पढ़ते जाइए और साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतना देर जो है आप लोग रहे मेरे साथ, क्लास को देखे, इसके लिए दिल से धन्यवाद। तो अब हम इजाज़त चाहिए आपको, अब हम जो है अगले क्लास में जाते हैं और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा क्लास कर लेते हैं। तो इतना को आप लोग बना लीजिएगा और पढ़ते जाइए साथ साथ, तो बेहतरीन रहेगा, नहीं तो परेशानी तो बहुत है दोस्त। ठीक है, तो बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना।